हेलो दोस्तों, ट्यूटोरियल प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मौर्य वंश के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। ये आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी में हो या फिर बीपीएससी की तैयारी में। ये सभी प्रश्न कभी न कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्ज़ाम में पूछने की पूरी संभावना है। तो आप इन सारे प्रश्नों को देखें और एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें, क्योंकि मौर्य वंश से किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये क्वेश्चन आंसर सेशन। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? इसका उत्तर है विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। दूसरा क्वेश्चन है, मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालिदास का मालविकाग्नि मित्र। कालिदास के मालविकाग्नि मित्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वो और कोई नहीं, अशोक था। और ये कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन हासिल की थी। अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन 4, करुवाकी। करुवाकी ने ही अशोक को बहुत प्रभावित किया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? इसका आंसर है ऑप्शन 3, मागधी। इसके बाद बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका उत्तर है ऑप्शन 2, तक्षशिला। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा था। किस व्यक्ति का नाम देवान पियादसी भी था? इसका आंसर है मौर्य सम्राट अशोक का। इसका मतलब देवों का प्रिय। इसके बाद 8वां प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन 1, मौर्य। मौर्य वंश भारत का प्राचीनतम राजवंश है। कौटिल्य या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के। इसके बाद कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? मतलब किस धर्म को अपना लिया था? इसका आंसर है ऑप्शन 2, बौद्ध धर्म। इसके बाद 11वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका आंसर है चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? इसका आंसर है ऑप्शन 2, बौद्ध। तो बौद्ध कला और मूर्तिकला का निरूपण सांची करता है। इसके बाद प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन सा था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो वो और कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन 1, पर्ण। इसके बाद अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र राहुल था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, विशाखदत्त। इसके बाद सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन 1, अशोक। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। जी हाँ, पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं मिलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, चंद्रगुप्त के। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? इसका आंसर है ऑप्शन 1, मौर्य ने। इसके बाद मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन 3, तक्षशिला।
मेगास्थनीज के द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर है इंडिका। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है विशाखदत्त के। अगला प्रश्न है, वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र किस प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इसका आंसर है इंडिका। इंडिका जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इसका आंसर होगा 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर विशेषकर प्रकाश डाला गया है? इसका आंसर है ऑप्शन 2, राजनीतिक जीवन पर। इसके बाद 31वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका जो आंसर है ऑप्शन 3, श्रीलंका। इसके बाद अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल कैसे बना था? इसका आंसर है ऑप्शन 3, लकड़ी से। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगिरी के रूप में किया था? इसका आंसर है आजीविकों ने। आजीविकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रयगिरी के रूप में किया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसके बाद अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसके बाद उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन 2, कालसी में। अशोक का अभिलेख कालसी में स्थित है उत्तरांचल में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये स्तूप अशोक ने बनवाया था, सांची का। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो उस अंग्रेज का नाम था जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन 4, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। कलिंग युद्ध की विजय कथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन 4, शिलालेख 4। शिलालेख 4 में कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? इसका आंसर है ऑप्शन 2, 305 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से महान राजा हमेशा जनता के संपर्क में रहते थे? इसका आंसर है ऑप्शन 2, अशोक। अशोक हमेशा जनता के संपर्क में रहते थे। इसके बाद अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो इसका आंसर है भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? प्रकृति और ब्राह्मी लिपि में उसके अधिकांश अभिलेख हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो इसकी स्थापना भी अशोक ने की थी। इसका आंसर है ऑप्शन 1, अशोक। अशोक के द्वारा ही श्रीनगर की स्थापना की गई थी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर है कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य का प्रयोग हुआ है।
अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? आंसर है ऑप्शन 3 उपगुप्त से। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? ये कहा था मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन 2 सड़क निर्माण अधिकारी को। सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन 1 गुरु पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? ये कोशिश तीसस के द्वारा की गई थी, ऑप्शन 3 तीसस। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है परिशिष्ट प्रबंध में। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? इसका आंसर है ऑप्शन 2 आषाढ़। इसके बाद अगला प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है शिलालेख। इसके बाद अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन 1 ब्राह्मणी लिपि। इसके बाद अगला प्रश्न है, अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर किस देश में भी पाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन 1 अफगानिस्तान में। इसके बाद भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी युक्ति है? ये कहा है मेगास्थनीज ने। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका आंसर है ऑप्शन 3 13वां बृहत शिलालेख। इसके बाद अगला प्रश्न, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर थे? आंसर है उज्जैन। इसके बाद किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? इसका आंसर है पृथक कलिंग शिलालेख में। इसके बाद कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? इसका आंसर भी कलिंग का पृथक शिलालेख ही होगा। वृष्टि क्या है? वृष्टि एक प्रकार की बेकारी है, मतलब कि फ्री में काम करवाना। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? ये एक प्रकार की राजकीय भूमि से प्राप्त आई है सीता। मौर्य काल का सबसे अच्छा और प्रसिद्ध नमूना कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 स्तंभ। इसके बाद यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी देवी कूप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। इसका आंसर है महास्थान और सोह गौरा से। इसके बाद अगला प्रश्न है, कहाँ से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है कंधार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इसका आंसर है ऑप्शन 4 15 अधिकरणों में ये विभाजित है। अगला प्रश्न है, अशोक के समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 मिस्र। तुर्मै मिस्र का राजा था। तो दोस्तों ये था मौर्य साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार हम किसी और साम्राज्य के प्रश्नों को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।